हाथ जोड़े करो बीनती, शरण निवासी, सतगुरु तारा चंद महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे, दया के दाता हो बेटी अदम के जी। राधा स्वामी मात पिता मिल जाएंगे, 184 गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की नाए, ज्ञान गुरु से लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुत तक बंधु बह गए राक्षसी से अभिमान, सतगुरु को जो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, मालक को जो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, जिन पर मेरे दया सतगुरु की उनको दर्श दई, जिन पर मेरे दया सतगुरु की उनको दर्श दई, दर्श पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही, सतगुरु को तो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, इसने भरी दो के करे छो, इसने भरी दो तो सत्संग करो छो कि मखौल करे, इन्हें रोक दो। सही बताओ। नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव वही, सही नाम पाया सतगुरु से, बिन सतगुरु सब जीव वही, जीव पड़े 84 भर में खान पान मत मान लई, सतगुरु को तो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, मालक को तो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, मान मनी का रोग बसरिया, बड़े बड़े जिन मार सही, मान मनी का रोग बसरिया, बड़े बड़े जिन मार सही, सोता रहे जीत से अंदर शब्द माई तब सुरत गई, सतगुरु को जो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, मालिक को जो है प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, साध भेद और शब्द कमाई, जिन जिन की निसार ली, साध बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी, साध बिना सारा जग अंधा, बिन सतगुरु सब भरममयी, साध भेद और साध कमाई, जिन जिन की निसार लई,
जगत में दुर्लभ रतन यही सागर का सतगुरु पहचाना हम ये पूरा पता गई सागर का सतगुरु पहचाना हम ये पूरा पता गई खोलो आँख निकट ही देखो अब क्या खोलू खोल कहीं सतगुरु को तो ए प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही मालिक को तो ए प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं पर को तो झूल रही आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं पर को तो झूल रही कहना था सोई डालिया राधा स्वामी खूब कही सतगुरु को जो है प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही मालिक को जो है प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही सतगुरु को जो है प्यारी जगत में दुर्लभ रतन यही राधा राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साह राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों माता और बहनों जितने आए सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें बल्कि अब भंडारा भी बंद कर दो सत्संग हो इतनी बार ये हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी से जो पहली बादशाही हजूर महाराज स्वामी जी आगरे में हुए वह पूर्ण पुरुष थे उन्हें जो काम कया सच्चाई तो जो वर्णन किया बल्कि उनके अनुयायी भी पीछे पीछे भूलते जा रहे हैं मैं भी सतगुरु की तलाश में बड़ा भारी फेरा इतना भारी फिरा कि मैं उसका वर्णन तो नहीं कर सकता छोटी उम्र थी 5 वर्ष की उम्र में साधुओं का संग बहुत किया मगर जो इंसान जिस काम के लिए लकड़ता है उसका वो काम पूरा बन जा तो अपना भाग सराहना चाहिए मैं उस सतगुरु की तलाश में था बतेरी मूर्तियां पूजा करी बतेरे साधु महात्माओं का संग किया प्राणायाम भी किया गायत्री का जाप भी किया भगवान दे आचार्य तमने गायत्री सीखी और ये भी कहता हूं कि अपनी हद में भगवान दे आचार्य सच्चे मानस हैं महात्मा है सच्चे भगवान दे आचार्य और आज लैंड में पूछा बुरा न मान जाना लोग भूलते जा रहे इस साल को राधा स्वामी मत में मेरा कर्म ले गया मेरे को बल्कि मैं तो राधा स्वामी मतालों तक खिजा करता था कि राधे श्याम कह दी तो अच्छा से राधा स्वामी क्या होया
पर मने इस बात का नहीं पता था न कि शब्द कया सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। जब कहते समुद्र मथ्या गया 14 रतन लकड़े थे, बल सारे रतन काल का चक्कर थे, सारे रतन उर्ला व्यवहार था। समझे आपको कि काल का चक्कर किस तरह था, वो जो अमृत लकड़ा वो काल का किस तरह था, प्रश्न तो ये आपका से खुद ही कर दिया। वो भी काल का एक चक्कर था, आपको तो किस तरह, जिन वो अमृत ले लिया वो तो अमर हो गया। मन का ना, तुम्हारे शास्त्र बताते अमर नहीं हुए। असली तो अमृत वो ऐसा सतगुरु खोजो है, जग में दुर्लभ रतन यही कि सबसे बड़ा रतन से वो रतन तो कोई भागी को मिलता है। फिर कोई भाई बैठा होगा, उसके दिल में ख्याल आया क्या वो रतन नहीं है, जो अमृत लकड़ा था वो जो पी गए वो अमर हो गए। कौन से अमर हो गए, वो तो देवतों ने पिया था, देवते अमर हो गए। आप बताइए अपने ग्रंथों का प्रमाण दे करके, अगर वो देवते अमर हो गए तो फिर उन्होंने क्यों कहा से बातें। 4 युगों की एक चौकड़ी होती है और एक क्या 4 एक चौकड़ी और फिर 72 चौकड़ी का एक मनु और 14 मनु का एक कल्प होता है। समझ गए, चारों युगों के घने साल हो जाते। मरे कल्प होता है, एक कल्प इंद्र के 14 जन्म होते। थारे शास्त्र सुनी समने बातें, क्या उन्होंने अमृत नहीं पिया था? पिया था। और ब्रह्मा विष्णु और की भी म्याद लिखी हुई से, इसीलिए 14 रतन थे, इनमें यो ही बड़ा रतन माना जाता है अमृत। सबसे बड़ा रतन अमृत वो ही माना जाता है जिसका जामन मरण मिट जाए। जामन मरण मिट जाए वो सबसे बड़ा रतन माना जाता है। मेरे ये तड़प थी एक, पता नहीं वो तो महाराज की दया होगी वो होगा, मैंने पता नहीं न। मगर मैं इन संतों के चरण छुए, इन संतों के चरणों में गया, उनकी बड़ी अपार दया थी, उन्हें दया ही करी। मैं एक बार जा करके कुदरती जा करके महाराज फकीर चंद के चरणों में ख्याल लेके बैठा, उन्हें बैठ दिए। मेरे कहा बेटा तो भी नहीं आओगा इस संसार में, मैं भी नहीं आऊंगा। मेरा यही ख्याल था कि चरणों बंदगी करके न मैंने यही कहा कि फिर न भेजना इस संसार में अगर परम संत हो तो। उनका तो भी नहीं आओगा और मैं भी नहीं आऊंगा, तेरा काम पूरा होया। ए सत्संगियों, मेरे को तो पता नहीं पूरा होया कदूरा रह गया। मैं जो बातें कह रहा सो स्वामी जी महाराज की वाणी से, सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। क्या मैंने कितने सतगुरुओं के पास में गया, मैं उनके आज परवान देना किसी का झटका भी लग जाएगा। उन बातों का उनमें सच्ची बातें कहता आप लोगों ने कि बड़ा भारी प्राणायाम किए, धोती नेती बस्ती गज क्रिया भी करी। अब भी मैं उनको बता देता हूं, कोई आता करने वाला मेरे करे इसे। एक क्रिया नहीं, बिजरोड़ी क्रिया मैंने नहीं करी ने, देखे देखे थे। पर मेरे को शांति से मिल गई थी एक ठोड़ कि बस अब 22,000 माला फेर लेता हूं। और वो 22,000 किसके थे? वो देवताओं के होते न्यारे न्यारे। जैसे 600 जाप तो गणेश के, समझ गए, और 6,000 ब्रह्मा के, 6,000 विष्णु के, 6,000 शंकर जी महाराज के, और 1,000 जीवात्मा का, 1,000 ब्रह्म का, 1,000 पार ब्रह्म का ही डालसी आते ये।
वह 21,606 सांस आते हैं और 21,606 वह माला जाप हो गया। मैं इस जाप को बहुत किया करता था और किस तरह मेरे बाप तो लुकमा करया करदा, अगर देख लेगा तो पीटेगा और कुछ कह देगा। मड़गो अमृत नहीं लकड़िया ने उसने मेरी मदद करी। उस अमृत के खातिर मैं दौड़ा दौड़ा बहुत जगह कबीर साहब की बातें सुनी, उन सत्संगों गया, खुली आंखों का या बंद आंखों का या राधा सुन डेरों में बहुत गया, आगरा ब्यास बहुत घूमया फिरा। एक महात्मा ने मेरे को कहा कि ना बीते हिलोर उठा के इस तरह उठती है, नागनी नाड़ी जगाई जाती है। मैंने कहा उसने सूती है पड़ी रहे तो अच्छा सवा जागे और नुकसान करेगी। मन तो राम नाम की जरूरत है। मैं उस महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी की बातें कहता हूं, सतगुरु खोजो। वो तलाश में बहुत भारी घूमया फिरा पर शांति न मिली। मेरा भी कर्म जुई ले गया। मेरे दाता, उनका नाम तो राम सिंह मास्टर कहा करते थे जुई के लोग, और वह जानते न जाना मैं भी नहीं था न उनकी बड़ी अपार दया थी। वो अरमान साहब के नाम से महर्षि जी बोलिया करते थे। उस अरमान साहब के चरणों में गया, उनने बड़ी भारी दया करी। मैं उनका ऋण तो नहीं तार सकता ने, फिर भी कोशिश करता हूं। जो अपने सतगुरु का ऋण तार देता, सतगुरु की बातें कहता हूं। इन लोगों ने पूछ सतगुरु मिलता कहाँ है? सतलोक तो नीचे सतगुरु नहीं है, सतलोक तो आगे सतगुरु है। और भी मैं बता देता हूं, सतलोक तो आगे सतगुरु मिलता है, उरे सतगुरु नहीं, उरे तो गुरु है। बल्कि छठे चक्कर तक नीचे नहीं तो गुरु भी कोई न गरु है। आपको ये क्या कहते हैं? छठे चक्कर तक नीचे नीचे अभ्यास करते, वो तो अपने बेटे पोतों में धी जमायूं तो लकड़ नहीं सकते कभी भी। और उनकी कार महाकाल की भक्ति है और वह कभी वो तो गधे की तरह लदे फिरते रहते हैं। जब पूर्ण सतगुरु और अच्छा मिल जाता तो छठे चक्कर तो ऊपर ले जाते हैं, और छठे चक्कर तो ऊपर है गुरु की भक्ति है। उस तक गुरु की भक्ति ने गधे की, ये मेरा हक नहीं है न। ये महाराज गुलाब दास ने भी लिखा से कि वह गधा गुरु से, वह कुत्ते गुरु से, वह गांगड़ गुरु से, वह झोटे गुरु से। इस तरह गुलाब दास जी, महाराज गुलाब दासियों पंचल्यार गुलाब दास जी बड़े अच्छे महात्मा हुए से। मैंने किसी वक्त में यह वाणी सुनी थी, मेरे याद आ गई। इस तरह ऊपर जब चलते छठे चक्कर तो ऊपर तो जहाँ गुरु मिल जाता है। वो गुरु भी गर्रे में बोलता है। क्यों गर्रा? क्या कि छठे चक्कर तो ऊपर सतलोक तो नीचे अहंकार है। इसीलिए महाराज शालिग्राम लिखा, गुरु तो गर्रे में बोलता है। तो गुरु जाओगे गर्रे में बोलते, इतना अहंकार मार देता है, न उसकी क्रिया पूरी होती, न उस क्रिया में वो काम कर सकता। मैं आप लोगों को सत्संग कराता, मेरी जिंदगी गुजरी में 73 वर्ष की उम्र होगी। उस गुरु महाराज की बड़ी अपार दया थी। जब उस जगह छठे चक्कर तो ऊपर जाते हो तो सतखंड तक नीचे लग जाओगे, इतने क्या गुरु मिलता है। वो गर्रे में बोलता है, वहां का गया वापस आता है आपको। क्योंकि जब देवी देवते पितर जस होता है, जैसे ब्रह्मा ये भी वापस आते चक्कर काटते, तो इंसान तेरी कौन गति से? इन अगर जन्म लेना पड़ता है तो इंसान का क्या गिनती से बताइए। इंसान तो ऐसा जो समुद्र में एक सुई टेक दी। उम्र भी तुम्हारी इतनी, कितनी उम्र बताई मैंने, इसमें थारा हिसाब लगा।
कोई 20 वर्ष में, को 50 में, को 40 में, को 60 में, 70 में चले जाते रहे। इतनी उम्र में हम कितने कितने खड़दू करते हैं, बड़े भारी खड़दू करते रहते हैं। मैं सच पूछो, आज मैं मेरे फोटो देखे वो कर रहे थे, मैंने कहा ये पागलों का काम है, मेरे तो दिल में खुशी नहीं है ने। मैंने संत सतगुरु में सेवक हूँ, समझ गए। मैं तो अपनी ड्यूटी बजाने के लिए आया था, महाराज ने ड्यूटी दी थी। मैं 9 सितंबर में खुश हूँ न और हूँ, सच बताता हूँ अपने दिल से बात। और इतना आडंबर करना अच्छा भी नहीं होता ने। जो करने वाले, मैं भी अपने गुरु करता हूँ, कहूँ किसकी जबान पकड़ू, किसका हाथ पकड़ लूं, पर मैं तो इन बातों में खुश नहीं हूं। मेरी बातें सीधी न मैंने को पूछ की को करता। ये भी बात मेरी सुन लेना कि यहाँ जितना बंद हो जाए दीनो दया रोज तक में कहीं भी आश्रमों में आश्रम बन जैसे मैंने कोई पूछ की नहीं करता। मैं तो एक ही बात करता हूँ कि मैं ना चाहता हूँ सत्संग कर आता हूँ, मेरी ड्यूटी हो काम पूरा कर देता हूँ। न मैंने और चीज की जरूरत है, न मैंने के डेरियों की जरूरत है, न मैंने के को मकानों की जरूरत है। क्यों मेरे गुरु महाराज ने पहली ऐसी ड्यूटी दे दी थी मेरे को कि वो ड्यूटी में पास कर दिया था। कौन सी ड्यूटी दे दी थी कि खाने को रोटी नहीं दी थी, न पहनने को कपड़ा नहीं दिया था, समझ के सोने को खाट नहीं दी थी, न जैसे राम की परीक्षा वासिष्ठ ने करी थी उसी परीक्षा मेरे दाता रासुदयाल ने पहले ये कर ली थी मेरी। तो मैं किसी चीज का जा तो हो नहीं, न मैंने कपड़े की जरूरत है, न मैंने लत्ते की जरूरत है, न मैंने सर्दी गर्मी की जरूरत। गर्मी महसूस जरूर कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जरूरत एक ही चीज के आप लोगों बेनती करता, मालिक इज्जत रख लेना। दाता मैं तेरी शरण में सू, सतगुरु जो ड्यूटी दे की गया से अरमान साहब, वो ड्यूटी को अच्छी तरह निभा देना। मैं उसके लायक तो नहीं था ने, मन में आपके चरणों मत्था टेकी बार बार बंद की करता हूँ, मेरे पर रहम करना, मैं आपका बच्चा हूं। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, कहीं तो हिंदी की चिंदी बना लेते, कीड़ी की खाद काटना शुरू कर देते, लड़ाई झगड़ा। मैं तो वो भी नहीं जानता, मेरी बात तजर्बे की बताऊंगा आप लोगों को, जितना मैं कहता मेरा तजर्बा बताता हूँ। मैं उस जिंदगी में महात्मा के संग की, ये सारी जिंदगी उन महात्मा संगों में गुजरी, ये मैंने क्रिया बहुत करी। मन में आप लोगों बता देता है सत्संगियों, अगर उस घर में जाना चाहते मेरी माता सुन और भाई सुन लो, बिल चाहिए पालन बिल तुम कभी नहीं जा सकते न। एक बार को आने चाहे 2 बार चाहे 3 बार 4 बार, जब तक तो बिल पालन नहीं करो इतना तुम्हारा बाप भी तुम्हारा शब्द नहीं खोल सकता। कौन सा शब्द है ये? छठे चक्कर तक नीचे शब्द, ये तो महाकाल के शब्द हैं। ये तो काली कुत्तों के भी खुल जाते हैं। देखा नहीं भरथरी क्या लिखता है कि खर्च भी लकड़ी से नाता भी चलता, फिर भी भाजा भाजा फिरता, उनके भी काल के शब्द खुल जाते। समझ गए? वो शब्द बता जो तुमने सचखंड तक ले जाता और वो राधा स्वामी धाम में पहुंचाता। राधा स्वामी धाम तब धार आई थी, उसको वापस ले जाएगा। वो शब्द तो तुमने बता दिया। एक सेकंड के विषय पढ़ के अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना कोई भी। ये मेरा सत्संग है, मैं आप लोगों को बड़ा रहम करके कहता, असली मानस वो है जो अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है। जिसकी आत्मा पवित्र नहीं है वो राम की भक्ति नहीं कर सकता न। जिसकी आत्मा पवित्र है उसको देवी देवते ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हकीकत देखी हो, क्या क्या बनया से। मैं उतना तप तो हम नहीं कर सकते, फिर भी मैं आप लोगों बताता, कोई भी कोई माई कह दे हम भी हाँ, तुम्हारा भी हक बराबर से सदाचारी रहने का। अगर माता सदाचारी नहीं होती तो विरवाचन 6 महीने क्यों करती? अगर माता सावित्री सदाचारी न होती, भ्रष्टाचारी होती, तो अपने पति को कान मार के क्यों बचा के लाती? इले में किसी माता नर्मदा अगर पतिव्रता सच्ची नहीं होती तो अपने कोई पति को कंचन किस तरह कर लेती?
मैं उरे लग भी बता देता, इन माताएं ने अपने मुर्दे पति भी जिंदे कर लिए और उन पुरुषों में भी इतनी ताकत है। मन मेरी पिंडी थर्रा जाती है इन बातों देखता हूं। कई लोग कहते अभ्यास करना शुरू कर देते हैं और जिंदगी गुजर जाती, उनका क्या होया, जिंदगी गुजर गई? बोला हाँ, कुछ भी नहीं। बोला ना, बच्चों ऊपर तो खा नीचे तो झरे, उसका गौर के करे। मैं वो रतन की बातें होता, रतन कौन है तुम्हारे पास में? जय भी तुम्हारा अंदर है तो अमृत भी तुम्हारा अंदर है। वो है तो फिर भी जन्म दिवा देगा। मैं बता समुद्र मथन लकड़ा मर्द यो अमृत है तुम्हारा, यो तुमने फिर जन्म नहीं होने देगा न, यो तुमने परले किनारे ले जाएगा। कौन सा अमृत है? जय तो तुम्हारा काम है, अमृत क्या है? तुम्हारा ब्रह्मचर्या पालन, ये अमृत है। और संत पहले इसी आग को लगाने के लिए आते हैं। एक नाला टूट जाता है तो नदी खाली हो जाती है। इंसान तेरे 9 नाले बहते चलते हैं और 9 नाले अगर खुले चलते रहे, तेरी नदी तो खाली पड़ी से। उन 9 नालों को अगर तू बम दे खाली, तो उनको कम तो बंद लगाना सीख ले। सतगुरु इसीलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही के, सबसे बड़ा रतन यही से। और मैं अपनी बातें बता, मैं सारी बड़ा भारी घूमया फिरा और मेरे गुरु की बार बार बातें कहता हूं कि जब उनके पास में गया, गुरु कहे वो करना चाहिए, गुरु करे वो न करना चाहिए कदे भी। मेरे गुरु महाराज की मैंने और रीस नहीं करी कोई भी। मेरे हनुमान दाता ने मेरे पर बड़ी दया करी और उनका दौर जब गया, उन्होंने कहा बैठ जा, क्या तू नाम लेने के लिए आया? कि हाँ। मेरी बातें मान, नाम लेने आया से। मां बोलो कि मैं असलियत बताता आप लोगों को, मैं ये कई बार आपको बता दिया और अब भी मैं इसी हालत में बैठा हूं कि सच्चाई बोलता हूं तो मेरे पास संगत आती है। आज बड़े बड़े विद्वान घूमते हैं। मैं कहा जिस गुरु की रेडी सुन तुमको नहीं सुधार सकती तो गुरु में नहीं माना जाएगा न। रेडिशन लकड़ती है, चोर है तो चोरी की, बदमाशी की, जैसे उसका मैं भाव भरे वो सब मैं बतर कर देती है। तो पूर्ण संत सतगुरु आते हैं, उनकी रीढ़ मेरे सतगुरु की रेडिशन थी और उसने मेरा जीवन बना। उन्हें क्या कहा कि जिंदगी भर कमा के खाना। मैंने वो नेम कर लिया था। उन्होंने कहा एक और सुनो मेरी बात, ये मैं बार बार कहता और मैंने खुशी मिलती इन बातों कहने थे। आप ये को रोज कहते हो कि रोज क्या को, मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि किसी गुरु ने भी ये बातें नहीं बताई, ने किसी ने तो कुंडली जगा ले, किसी ने बताया कि क्या और तो नीचे तो लग जा कि इनका पराबाणी का जाप करेंगे, पसंती का करेंगे, ना मध्यमा का करेंगे, ना बेखरी का करे। मगर किसी ने ये नहीं कहे कि इससे नीचे नीचे सारा कार का दिश का नीचे जाप है, वो कभी मोक्ष में न ले गया, किसी ने नहीं ले जाएगा। सीधी शादी बातें कहता हूं। उस हस्ती का बेटा, उसने कहा सारी जिंदगी कमा के खाना। मन का जरूर नेम कर लिया कि किसी 4 पैसे सत्संगी दे, तेरे शरीर के लिए मत बरतना। मन का वो भी नेम कर लिया। एक लड़की का एकली लड़की कमरे भीतर मत रहना, बात करना, लड़की हाथ पाया कर न लगाना। कितनी बातें कहूं। पिछले दिनों में आप समझते हो क्या क्या होया था। मन मेरे गुरु की दया थी, उसका भरोसा था कि जो काम नहीं करता उसकी झूठी करके रह जाए लोग। इसीलिए आप लोग कहीं जाओ, कुछ भी अपने विचार पवित्र रखोगे तो थारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साधन अभ्यास में इसे लगा करो कि साधन अभ्यास भी कई किस्म के होते हैं। कई कई तो ऐसे होते हैं सारी जिंदगी गुजर जाती है और फिर भी वो कच्चे रह जाते हैं। सोचो को प्रश्न करे कर लेना, में मेरी बात सारी सुन के बोलना। कई साधन ऐसे होते हैं वो कच्चे रह जाते हैं, पकते नहीं। कई साधन ऐसे हो जाते हैं कुछ दिन स्वर्ग बैकुंठ भोगिन फिर आ जाते हैं। कई साधन और ब्रह्मा विष्णु के अजलग जाके आ जाते हैं। समझ गए। कई कई साधन ऐसे और भी जल्दी नाश हो जाते हैं। और ये मैं महात्मा की वाणी सुनी से इसलिए बताता हूं।
मगर जो सुर शब्द का योग है वो ऐसा साधन है कि वहां का गया फिर ना हो हमारी हेली है, और न वह पाप और दोनों नहीं हमारी हेली है, निर्गुणिया का देश। उस जगह पर शांति मिलती है सुर शब्द का योग। योग कहते मिलाप को, और जब दोनों का मिलाप हो जाता है, वो मिलाप यहां नहीं है छठे न सतलोक तक नीचे मिलाप नहीं है न। इन लोगों ने ये बता दी सूरत किसके सहारे चलती है, या भी सहारा लेके चलती है, समझ गए। इसीलिए कई मंजिलों तक सहारा लेके चलना पड़ता है इसने, फिर सतगुरु का सहारा लेके आगे चलती है, फिर ये आजाद हो जाती है। इसलिए रोज अभ्यास करने वाले की बातें, बड़ा अभ्यास कैसा करया। मेरे महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि एक जना कहने लग गया कि भाई उरे तो 40 हाथ पर पानी से, वो कुआ खोदना शुरू कर दिया, 10 हाथ खोद दिया, इतने में एक और परे में आ बोला उरे 40 और क्यों खया घोड़ाई करे से, मारा उरे 30 हाथ पर से। वो 10 हाथ खोद की छोड़ दिया उसने, फिर उस पर 10 उस पर खोदा, इतने में एक और आ गया, कहने लग गया यहाँ तो 30 हाथ पर, हमारे पास 20 हाथ पर से। वो वहां चला गया, पर 10 हाथ खोदे, इतना बोले हमारे 10 हाथ पर पानी से। उन्हें 10 हाथ पर जाके फिर खोदा, खोद तो 40 लिया न। आप बताइए क्या फायदा मिला। इसीलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जब सतगुरु मिल जाता है तो सारा काल का कर्जा चूक जाता है, और वो इस तरह नहीं फंसाता न। जितने हमारे दान पुण्य तीर्थ व्रत होम यज्ञ प्राणायाम ये सारा व्यवहार है सुर शब्द का योग ही अलेदास है। और उस साधन को समझ गया तो समझ गया। उन्होंने पहली सीढ़ी बता दी मैंने। मैं हैरान हो जाता हूं, कई कहते इतने इतने बच्चे हैं और वो संत बड़े बैठे हैं और भोग भोगते। मैं कहता रे भले मानसो, वो भोग कर भोगते तो रोग भोगते हैं क्या। स्वामी जी महाराज पगले थे, अपनी धर्मपत्नी ने बेटी कहा करते। क्या रामकृष्ण परमहंस पगले थे, अपनी धर्मपत्नी मां कहा करते थे। कबीर साहब सब ने बेटी कह के बोला, कितने न्यारे न्यारे हथियार लेके। महाराज नित्यानंद जी ने कितना भारी लिखा, क्या वो पागल थे। और भी सुन लीजिए, क्या एक ऋषि ने लिखा है कि भाई इस झंझट में फंस के मर जाएगा। कई मेरे पास में आए कि शादी कराने तो भक्ति पूरी होती है, मां गलत बात है, स्त्री का संग करने तो भक्ति गिर जाती है। आपको क्यों गिर जाती है कि मेरा मन जानता हूं, मैंने कथाएं बहुत सुनी से कि आप गए होगे, देखा होगा इंद्र की क्या फजीती हुई, ब्रह्मा की क्या फजीती हुई, विष्णु की क्या फजीती हुई, और क्या शंकर जी महाराज की क्या फजीती हुई। और ये ऋषियों का एक बड़ा भारी विद्वान पिंड था, मैंने कथा सुनी थी, और वह कथा पद्म पुराण की। मैं खोल के फिर बताऊंगा, इसीलिए उसमें लिखी तुम्हारी पद्म पुराण से। गरुड़ पुराण में भी कई बातें ऐसी सुनी थी, मैंने भूल रहा कोई अक्षर की देगा। इसीलिए बताता हूं ने क्या किया। मैं मेरी माता बहन तो नफरत नहीं करता, मैं इनका बेटा हूं, इनका भाई हूं, किसी का बाप भी हूं, क्यों मैं बड़ा हूं, मैं वो छोटी उनका पिता समझ लो। मैं नफरत नहीं करता मेरी माता बहनों। आप लोगों को मेरी वही शिक्षा से कि अगर एकली तुम दूसरे पुरुष के पास में बैठी बात करती हो, रात में रहती हो, तो तुम्हारा पति भर धर्म गिर जाता है। मेरा सत्संग उनके लिए जिन अपना घर जाना से, अपना जीवन बनाना से। ए सत्संगी हो, अगर तुम कुछ दिन भी अभ्यास कर लोगे सुर शब्द का, तो सारे क्षण में छूट जाएंगे। और ये मेरे दाता बताया कर, मैं फकीर का सत्संग कराया हूं। शाह ने कहा बेटा थोड़े दिन का कोर्स है, आप किसी तरह कर लो। एक दिन कोई बात चली थी, मैंने कहा ये बातें नहीं है। बोला मैं आपने नहीं कहता ये बातें, मैं इसीलिए आप लोगों बोलता हूं। और मैं ये बताऊं, अमृत कौन सी चीज है आप समझ गए होगे कि जो समुद्र में अमृत लग गया, उस अमृत को पीने वाले तो 184 में चक्कर काटते रहे इसे, और काटते तुम्हारे शास्त्र कहते। मगर जो संत जिस अमृत को बांटते हैं, वो अमृत तुमने अमर कर देता है, वो फिर नहीं आते ने।
और वह कहते हैं इसी जिंदगी में जो कुछ कर लेना, जहां को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को उत। ये महालोग बता तो स्वामी जी महाराज की बाणी थी। मैं इस गुरु की तलाश में बहुत घूमया फिरा और जब मैंने मिला तो जूही गांव में मिल गया और जूही आए उसने कदे नहीं समझा ने ये क्या बात थी कि प्रारब्ध का खेल था। समझ गए, जैसे मेरे गांव वाले भी नहीं समझते होंगे ने। स्वामी जी महाराज को पीपल मंडी में कोई नहीं, पन्नी गली में कोई नहीं समझा। हजूर महाराज कबीर साहब पर चाकी पिसवाई कौन समझे था। नानक साहब महाराज जेल में दे दिया कौन समझे था। अरे औरों की तो जान दे, महात्मा गांधी आजादी का लिया था, हमने गोली मारी उसके। अरे और भी जान दे, ऋषि दयानंद आर्य धर्म का ठेकेदार बन के आया था और हमने गोली तक को नहीं मरिया, जहर शीशा दे की मार दिया। जो जो इन महात्माओं ने जान की भला करने के लिए आए उनके हम सब खून के प्यासे बन गए। जो सच्चाई वर्णन करने के लिए आए उनके हम सब खून के प्यासे बन गए और उन्हें ठंडा पानी नहीं पीने दिया। इसीलिए आज तो गुरु डंभ बन गया। आर्य समाजी जो कहते हैं कि गुरु डंभ है, मैं बिल्कुल उनकी रिया में हूं। वह गलत नहीं कहते ने। गुरु डंभ क्यों बन गया? कोई गुरु का थूक चाटता है, कोई गुरु के तारवे चाटता है, समझ गए होगे। और कोई गुरु तो कुछ ही व्यवहार करता, कोई कुछ ही व्यवहार करता, ये गुरु डंभ है। समझ गए होगे। गुरु डंभ न मेरे गुरु ने सिखाया न मैं सिखाया किसी को। इसलिए आर्य समाजी एक ही बात में गलती खा रहे से को आप भी झगड़ते और धर्म को भूल गए। आर्य समाज का खंडन नहीं करता ना, आर्य धर्म का ठेकेदार हूं। आर्य धर्म पवित्र है, वो संत मत है और वो सनातन धर्म है, वो आर्य धर्म है। आर्य धर्म को भूल गए लोग, झगड़ों में पड़ गए। जैसे मैं भी अगर किसी की घटिया बात को मैं भी गिर गया, मैं क्या करूं, मैं अपनी भी कह देता हूं कि संत मत एक वो पवित्र चीज है कि महापवित्र। इसलिए स्वामी जी महाराज की बाणी थी। मैं इस बाणी की थोड़ी सी व्याख्या करे आगे के कया से। अब थोड़ी बात सुने। जिनको मेर दया सतगुरु की उनको दर्श दे। किसने दर्श दी? सतगुरु की दया होगी तो दर्श कौन रहेगे बाकी। यही तो एक समझना बाकी है कि जिन पर दया दृष्टि में कितना जफ्फी भरता हूं, कितना तो प्यार करता हूं, तो फिर वह सतगुरु की दया तो बाकी रहेगी। कदे जानते हो ने वह दया कौन सी है बाकी रहेगी? वह दया ये से कि वो नूरी गुरु अंतर में बैठा है, जिसके बाद देहधारी की दया मेर है तो नूरी के दर्शन भी करवा देता है। अगर नूरी के दर्शन नहीं इतने कभी अपने घर नहीं जाओगे। क्यों, क्या बात हुई? पढ़े लिखे बैठे हो, जिस भंडार तो आए यहां वो किस उस रोशनी में तो आए यहां, उस शब्द की अंश। जब हम उस रोशनी को नहीं देखेंगे, शब्द को नहीं सुनेंगे तो बताइए फिर हम किस तरह मस्ती हमने नहीं ले जाएगी। समझ गए? वो जाप हमने नहीं ले जाएगा। वो जाप दो किस्म का, एक वर्णात्मक धुनात्मक। जब धुनात्मक में पहुंच जाओ, धुनी सुनोगे, तब भी मैं पहले बता गया छठे चक्कर तो नीचे तो महाकाल से और छठे चक्कर का बीच और सतखंड का बीच में काल है। आना जाना उस आगे चलोगे ने तब मोक्ष में चले, वो शब्द आगे से। और ये शिव जी ने शिव पुराण में बताया। इन नीचे के शब्दों में काल माया का चक्कर है। मैं ये नहीं कहता मैं ब्रह्मा विष्णु छोटे हैं, ये स्वर्ग भी देते बैकुंठ भी देते। ओम को छोटी चीज नहीं, स्वर्ग बैकुंठ भी देता हूं। तीन लोग तुम बहुत बड़ा से बड़ा ओम ओम करने तो नहीं तेरोगे, राधा स्वामी राज करने नहीं तेरोगे। वह धुनी से को सुनोगे तेरी जा। इस पर दया में सतगुरु की वह को दर्श दी। जिस पर सतगुरु की दया होती उसको दर्श दी। अब दर्श तो यही बताता हूं, शब्द और प्रकाश को देखना। मेरे पास में प्रेमी आया, कहने लगा मेरे को तो प्रकाश दिखाई देता, मैं किसे रंग का? उन्हें बताया ऐसा। मैं बोला और भी कोई? बोला ना ये। मैं बोला ये भी पता है कोसी मंजिल का रूप रंग है ये। बोला ये तो गुरु ने बताया, नीनू कही थी प्रकाश दिख गया मौज होगी। मैं गलत बातें से ये भी न्यारी न्यारी मंजिलें हैं और न्यारे न्यारे रंग रूप और न्यारी न्यारी धुनी है।
अगर पूर्ण सतगुरु मिलता तो उनका पूरा भेद दे देता। इसलिए पर संतों के द्वार पर वही मानस आ सकते जो संतों को लेना चाहते। अगर मान बढ़ाई के जीव सत्संग में नहीं ठहर सकते। मान बढ़ाई जमपुर ले जाई होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रहा। तो सत्संग में आते गुरु पापड़ी खाट बिछवाना चाहते, गुरु पापड़ा पानी मंगाना चाहते और गुरु का हाजिरी बजाना चाहते, वो 7 जन्म भी नहीं कर सकते न। मैं अपने गुरु की ड्यूटी बजाय इसलिए कहता आज क्या आ तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सी और चढ़ पाथर की नाव, दोनों डूब जाते। समझ गया? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंदिए जो शब्द बताव दाव। जो शब्द भेदी मिल जाता फिर जामन मरण छुट जाता है। शब्द भेदी संत सतगुरु अगर तुम साधन अभ्यास भी नहीं करोगे तो मांस का चोला जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। शब्द भेदी संत सतगुरु की बातें कहता हूं मैं। क्यों? जिसको अमेरिका का वीजा मिल गया वो जरूर भी जाएगा, कनाडा नहीं जा सकता, इंग्लैंड नहीं जा सकता। जिन्हें राधा स्वामी धाम का वीजा मिल गया वो जरूर भी जाएगा राधा धाम में। और जिन्हें सोम का बीजा मिल गया वो काल में रह जाए। जिन्हें नीचे का और बीजा मिले ओमकार तो नीचे रह जाएगा। समझ गए? इसलिए पाप ना धुनी है, ये नीचे की है। इसलिए नीचे का बीजा मिला उठे रह जा, जहां बीजा मिलता उठे। दूसरी बात यह है जिस भंडार से वह बूंद आई थी और वह पृथ्वी पर पड़ के न गदड़ी होकर के सूर्य की तेजी से और वह बूंद उल्टी समुद्र में जा समाती है। किसका बारिक होकर के किसकी गर्मी? सूर्य गर्मी से। तो हम लोग भी अगर वो साधन अभ्यास करेंगे और साधन अभ्यास करके अपने आप को भूल गिरिजा मन को टिका करके करेंगे तो जरूर भी वह बूंद समुद्र में चली जाएगी। बड़े अकेले नहीं जा सकते न। संत कहते सतगुरु साथ होता, भेदी के रहबर सेती होगा तो कोई भी दिक्कत कोई न। इसीलिए सतगुरु जब दया करता तो ना रास्ता लगा देता। उस नूरी गुरु के दर्शन तब होते हैं। अगर कई लोग नीचे रह जाते, कबीर साहब की साख दे के बताता हूं, हम सारी जिंदगी गुजर जाते, कोई प्राणायाम करने में रह जाता, कोई अष्टांग योग, कोई किसी योग में लगे रहते हैं, वो योग अधूरा रह जाता। स्वर शब्द का योग ही पूरा जाता है। इस जिंदगी में वो ही बता सकता है। इसीलिए वह क्यों कबीर साहब कहता, मैं नहीं कहता न कोई बात, मैंने जितनी कही तुम्हारे शास्त्रों के परवान दे दी कहता हूं। कबीर साहब कहता रुक गए कंठ 10 दरवाजे और मचगी घारी रे मनवा नाय बिचारी लो भी नाय बिचारी। वैसे कई माता 10 दरवाजे को नहीं कहते, 11-12 दरवाजे बना लेते हैं। और आप मान भी जाओगे उन बातों ने, ये रूंग है, ये भी दरवाजे सिन पसीना रखता। समझ गए? और भी कई चीजें ऐसी हैं। और मैं तो सीधी बातें आपने कहता, कई मेरे पास प्रश्न कर देते हैं कि स्त्री संत क्यों नहीं हो सकती? मैं गुरु हो सकती, संत नहीं हो सकती। और वह बात ये बताता हूं आप लोगों, दरवाजे 9 नहीं 10, 11, 12 भी हो सकते। मैं ऋषियों की बातें सुनी। जैसे एक बार मेरे साथ में 2-3 मान चले गए। महाराज मंगलानंद महात्मा थे ऋषिकेश में, माधो था, मैं था, नंदलाल था, एक हौलदार। बातचीत करने लगे। वो कहने लगा भाई मैं एक बात पूछने में। पूछो जी। बोला मनुष्य में 4 शरीर होते हैं। हाँ जी, माँ वेदांत में 3 बताते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं, मेरी याद रह जाती। कोई वेदांत में 3 बताते हैं और 4 संतों में बताते हैं, 5 परम संत बताते हैं। बोला भाई फिर बात करूंगा, एक तो और बात कर ले। मलवा तेरी मर्जी से। मैं एक बात पूछने के लिए सच्चा साधु था ये कहूंगा। मैं बोला एक बात पूछू। मैं पूछी। वो करना पूछो। मैं एक शब्द का आप निर्णय कर दो तो थारा है शब्द से। वो कह कौन सा? के सातु रंग निरख दादा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। बोला परमानंद जी, शब्द से हमारा दादा गुरु था और इस शब्द का अर्थ मैं नहीं कर सकता। मैं बोला वाकई तू सच्चा मानस है और मेरा प्रेमी भी था, वाकई सच्चा था। बड़े ने किसी ने पूछा, मैं एक पूरे का दुर्जन परे का महात्मा बन जा बड़ा भारी। उन्हें पूछा तो उन्हें पता है कि परमानंद के गुरु कौन थे?
बोले हाँ मैं खोज निकालता और मैं लिखवा किताबा में गलत ना लिखवा दिए, मेरे पास उसका जीवन चरित्र है। उसका जिस दिन नाम लेके अथागरम पीपल मंडी वो जन्मदिन, उस दिन का उसका टेम लिखा है। भोड़ा नंबरदार वो दोनों गए थे, एक लड़का हो लिया था परमान्य जिद गए थे। अब मैं उन बातों सोच के जो पक्की बात करके बात करया करूं, तो फिर क्या होते, पंडित का पढ़ा पादार पाद का टिड्डी फिड़का हुर हुर। वो तो परम संत के दौरे गए, फिर उन तान के कितना नीचे बात उतर दी आई, और फिर हम सारे के सारे झूठी बातों में फंस गए। संत मत तो एक निकालस कलाकंद मिश्री, तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों को कि 10वां द्वार तक नीचे नीचे जो साधन है, ये कारमा का कबीर साहब ने कहा रुक गए कंठ 10 दरवाजे, कंठ भी 10 दरवाजे पे क्या मच गई घारी रे, मनवा ना ही बिचारी लो भी न क्या को नहीं बिचारी। ए मूर्ख तने ये नहीं बिचारी को परम संत पूर्ण सतगुरु की शरण ले लो। गद्दी के लिए कितने गुरु मारे मारे फिरते हैं, मर जाते हैं। ए सत्संगियों में वो इंसान सो मैंने कोई चीज मेरे नाम नहीं कराई ने, और मैं बड़ा भागी सु, मेरी शादी नहीं ना बच्चे होंगे तो मैं भी गिर जाता। इन गुरुओं ने औलाद पैदा कर करके मेरा सतगुरु बचा था, सब ने धोखा खाया। अपने बेटे पोतों गद्दी दे दे कि मरते छिड़ की मरते। संतों का मार्ग ये नहीं है न, इसलिए सच्चा बोलने वालों को लोग टिकन भी नहीं देते न। मैं सीधी बातें बताता हूं कि सच्चे का कोई गायक के नहीं से, सब बनावटी सौदे के गायक से। आपको आपका बनावटी मेरे शरीर के लिए, मेरी जबान के लिए बनावटी नहीं है, और बना रखा बनावटी मन बेरा नहीं है। मैं इस शरीर के लिए, मेरी जबान के लिए बनावटी बातें कर उसको इनाम देता हूं। पिछले साल दिनों में घटिया बातें उठी, मैंने कहा 1 लाख रुपया इनाम मेरी जिंदगी में सारी में यो कोई तो मतला दे। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि सतगुरु की ड्यूटी बजाने के लिए आज खुला कहता मैं कबीर का बेटा हूं, स्वामी जी का रैदास का बेटा हूं, उनका लिवास था वो मेरा लिवास है। मगर मेरी बात तो समझे नहीं कि सतगुरु जब रात 10 दरवाजे रुक के फिर क्या करोगे तुम, तुम्हारे प्राण कहां को लकड़ेंगे। ऐ सत्संगी अगर तुमने छठे चक्कर तो ऊपर का पता नहीं है तो प्राण तो 10 द्वारों में लकड़ जाएंगे, और तुम्हारे शास्त्र 10 द्वारों में मुक्ति नहीं है, नहीं है। आइए कोई शास्त्रकार बैठा हो तो इनमें मुक्ति है नहीं न, कहीं हिलोर उठाना भी ये भी मुक्ति नहीं है, हृदय कर ये भी मुक्ति, कंठ जपते ये मुक्ति नहीं है। इन तक स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी कभी भी। जैसे तप करने वालों को शांति नहीं मिली कभी भी, दानी को शांति नहीं मिलती, मन भटकता रहता है। इसीलिए तप में, जप में, पूजा पाठ में, होम यज्ञ में शांति किसी को नहीं मिली, और न विद्या पढ़ने मिली। शांति मिलती है तो सूर्य शब्द के योग में मिलती है, और योग में क्या शांति मिलती है, आप पूरे बैठे सो, जब तक आप अपने घर पर नहीं जाओगे इतनी शांति नहीं मिलेगी। तो हमारा घर कौन सा से बनावटी घर पर जाके शांति मिलती है, तो हमारा घर तो वो अनामी धाम से, वो राधा स्वामी धाम है, और उस सतखंड तक अगर जाओगे जब शांति मिलेगी। और वहां का गौड़ा फिर आने की जरूरत, ये स्वामी जी महाराज की बातें थी। आगे के कहते हैं, जिन पर मेघ दया सतगुरु की उनको दरस दई, दरस पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही। अब क्या कहा मैं, वो ये बातें दर्श पाए सतलोक सिधारी, सतनाम पद कीन सही, सतनाम है पद कीन सही। आ उसमें पहुंच गए। और मैं क्या कहूं कि वह दर्श दाए सतलोक सिधारे, उनका दर्श जब उस नूरी गुरु पकड़ लेता सुरत को, कौन सा शब्द जो पकड़ लेता सुर शब्द के अभ्यास में, वो सतलोक पहुंच गया तो उन्हें नूरी गुरु मिल गया समझ ले। और सतलोक में जाकर के साहिब नूर, नूर के सेवक, नूर ही की नगरी है, सूक्ष्म सेज पर तेज चमके सो घर परा परी है। और महात्मा ये ही कंध्या है, संतों का वर्णन भी ये, इसे नानक साहब भी कहते हैं, सतलोक ताग ध्यावे वो अलख अगम की गति पावे। जब तुम साधन कर सतगुरु मिल गया तो सतलोक में ले जाके छोड़ दिया, आगे गहराई मिल जाती है, फिर सने सने अपने घर चले जाते हो। मंजिलों तो उतरी थी सुरत नीचे, और साधन इसी जिंदगी में आस्ता आस्ता ले जाना।
ये सतलोक स्वामी जी महाराज ने कहा, मैं तो अपने हिसाब से बताऊं, उसका अर्थ क्या पता नहीं। आगे के सही नाम सतगुरु से पाया, बिन सतगुरु सब जीव वही, जीव पड़े 84 भर में, खान पान मत मान ली। सही नाम सतगुरु से पाया, मैंने पहली कह दी ये बात तो, कि सही नाम सतगुरु तय मिलता है, और सतलोक तो नीचे सतगुरु नहीं है न, समझ गए। सही अगर वो पितरों में, देवतों में, भूतों में, उत्तों में लगा देता, या देवतों में या अवतारों में, इनमें लगा दे, सही सतगुरु नहीं है न। सही नाम सतगुरु के पास, सही नाम सतखंड में मिलता है, और वो नाम कभी भी खंडन नहीं। उसको क्या कहते हैं, नानक साहब ने नहीं बताया, एको सतनाम और कर्ता पुरुष निर्भय निर्भैर अकाल मूर्त अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। उस नाम की कितनी बड़ाई, वो अजपा इतना भारी से न वो खंडन हो सकता, न वो कोई मिट सकता, न वो तो एक सच्चा कौन गुरु प्रसादी जप। गुरु की प्रसादी है क्या, वो सतनाम। और वो सतलोक में जब पूछ गए, सही नाम सतगुरु से पाया, कि सतलोक तो नीचे नीचे नाम नहीं। स्वामी जी भी ये कहते हैं कि दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रे चौथे लोक माही। इसलिए स्वामी जी ने भी ये कहा से, तो महाराज स्वामी जी की वाणी कहती, सही नाम सतगुरु से पावे, फिर सतलोक से धारी। और सतलोक से धारी तो फिर समझ जाओ कि हमारी गति भी दूसरी हो जाती है। इसलिए संतों का मार्ग इस तरह नीचे का मार्ग नहीं, आगे का मार्ग है। इस तरह नीचे नीचे रहोगे तो कभी बच नहीं सकते काल में। आप कहोगे तो कोई हमने बताओ शरीर, कि मैं तो मेरी बातें बता सकता, थारा तजर्बा तुम जानते हो। वो तुम्हारी मेरी बातें क्या, कि जब तक तो जबान तो जपते रहो, इतना समझो बनावटी नाम जप रही सो वर्णात्म, चाहे राधा स्वामी, चाहे सोम हो, चाहे राम हो, चाहे ओम हो, समझ गए, चाहे सत कबीर हो, और चाहे धारा सिंध हो, चाहे धारा प्रताप हो, और चाहे विंध्याचल हो, और चाहे स्वामी जी हो। और जब तुम नाम आगे चले गए, धुनी सुनते हो अंतर की, दो चीजों को न किसी ने बदलियारने को बदल सकता। कौन सी चीजों को, अंदर की मंजिलों को और अंदर की धुनियों को न को बदल सकते को घाटबाज कर सकता। वह जू की तू है, किसी ने किसी तरह जपया, किसी ने किस तरह, ये जू की तू है। अंतर की धुनी कोई नहीं बदली कर सकता न। जैसे कोई कहे आके मैं बताऊं बदली कर सकना, गलत बातें। एक भाई प्रेमी आया कि राधा सुमित आगे 42 स्थान खुल गए, गलत बातें, काल के मुंह में जाओगे, तुम्हारा मारेगी बनावटी से। ये कबीर साहब बेवकूफ थे, स्वामी जी बेवकूफ। स्वामी जी महाराज सब ने 18 मंजिलें वर्णन करी से। अब बोले हमने 42 मातम तो सतलोक उसका भौर गुफा का वर्णन भी नहीं, कुछ तो कितने 688 दीप रचे हुए सुडे, तो 42 कहता हुआ 688 दीप रचे हुए से। 688 दीप, ये तो जम्बू दी 7 दीप बताते हैं, और वह 688 दीप संतों का हमारा 688 दीप रचाए। शब्द गाया करो ने, इतने दीप पर 688,000 किताबें लिखी जा, अगर कोई लेखे तो। पर क्या आगे आप कितने बताते हैं, सब काल का खेल है, आगे चलने की कोशिश करे। प्यारे भाई एक मिट जाएगा, वो कहां गए, वो सब नाम बदली कर करके काल के मुंह में चले गए। राधा स्वामी नाम चारों जुगों का नाम है, और इसका वर्णन मौका लगा फेर करूंगा या तड़के करूं के। चारों जुगों का नाम, और कोई भी ऐसा संत नहीं है जो राधा स्वामी नाम का बगैर मोक्ष में गया। मोक्ष तो राधा नाम ते मिलनी से, यही बता देता हूं। और कोई बोले तो कल बोल लेना, भरा देश आवेगा उसका बोल लेना, एक बार फिर मैं वर्णन कर दूंगा, आप यार उसका कुआ लूंगा। और ओम में भी राधा स्वामी नाम का जाप करो, राधा स्वामी जपो, तभी ओम की धुनी सुनोगे। राधा स्वामी नाम ही सोंग में ले जाएगा, राधा स्वामी नाम ही सतलोक में ले जाएगा, और सारे नाम नीचे रह जाते हैं। राधा स्वामी धाम में पहुंचने में पहुंचोगे, सारे मंजिल नीचे रह जाती है। 5 नाम की टेक अब हुई पुरानी, राधा स्वामी में जाए समानी। स्वामी जी नहीं कहते बातें कि सतलोक सब नीच नेतानी, वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी। क्या स्वामी जी में नहीं कहा सतपुरुष का रूप दिखाऊं और अलख अगम दर्शारा, तिसके आगे राधा स्वामी निज रूप हमारा।
और उनका मंगलाचरण तो कहने और सुनने का योग ही है, कोई अर्थ करया जा जे बेरा पड़ा। इसीलिए वो सतलोग पूछ करके न फिर सतगुरु आगे का वर्णन करके हजूर महाराज स्वामी जी मानमणि का रोग पसरिया बड़े बने जिन मार से। ये मानमणि का रोग से न ये सबको दुखी करता है और ये मेरे को भी दुखी करता है। मतलब मैं सतगुरु की शरण में गया न, उन मन महात्मा मिले, उन्हें ये कहा मेरे महाराज के दौरे गया, महाराज पंडित फकीर चंद का बेटा, मैं एक बात कह दूं, मैं कहो महाराज के आग लागो मान बढ़ाई के, आग लागो इज्जत के, आग लागो डेरा का अपनी आत्मा का ख्याल रखना, छोटा सा होके रहना और सच्चाई वर्णन करना, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मैंने पता नहीं, मैं राधा स्वामी धामता आस में कुल मालिक सू और मैं गौड़ ब्राह्मण से, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। क्यों कही थी उसने? इसलिए मैं सच्चाई कुरानों की बात मेरे याद आ जाती, मैं कह देता हूं। उसने बेपरवाह मानस ने मेरे को ये कहा था और इसलिए कह कि का बेदड़ कोई करिए। ये मानमणि का रोग है, ये सबको खा जाता, गुरु बन के नहीं, ये बिना गुरु भी खा जाता। और गुरु बना पा इतनी ऊंची स्टेज पर बैठ के मुंह में खा जा काड़, उसे चबड़ जाता, मगर गुरुओं ने खा जाता। मैं गुरु नहीं हूं तो सेवक हूं। बाबा सावण सिंह आखिरी बगल कहा, अगर मैं तुम्हारा सेवक हूं और जब तन अंतर में दर्शन हो जाए, जब कुछ मानना बड़ा भाई मानो, सेवक मानो। स्वामी जी महाराज की वाणी भी ऐसे ऐसे कि अपना भाई समझ लो, अपना मित्र समझ लो, कुछ भी समझ लो, जब तुमने दर्शन होते उसमें तुम कुछ भी मान लो, थारी मर्जी से। इसलिए सतगुरु सतगुरु ही होता, मैं तो सेवक को आगे के कहते। छोटा रह चित के अंतर शब्द माही तब सूरत गई।